Assalamu alaikum class. I hope you are all well. Today the topic of our discussion is negation statements with quantifiers. First of all आपको पता होना चाहिए quantifiers क्या चीज़ है. Quantifiers में आप दो चीज़ें चेक करते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. क्वांटिफायर कोई भी आपके पास गिवन स्टेटमेंट होती है, रिजल्ट होता है, उसके आप उस स्टेटमेंट को आप जज करते हैं, देखते हैं वो स्टेटमेंट आपके पास किस हद तक स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. उसके लिए हम दो क्वांटिफायर चूज करते हैं, एक आपके पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर है और एक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है. द यूनिवर्सल क्वांटिफायर. द यूनिवर्सल क्वांटिफायर ऑफ p of x is the statement p of x for all values of x in the domain. जो स्टेटमेंट आपके पास गिवन है p of x वेरिएबल x के ऊपर डिपेंड कर रही है, उसकी डोमेन में आप जो कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं. यूनिवर्सल मीन अ होल वर्ड. कोई स्टेटमेंट, जो मर्जी स्टेटमेंट आप इन कर सकते हैं, वो आप डोमेन है. डोमेन को आप जो इनपुट देंगे, रिजल्ट में आपके पास उसी किस्म का आउटपुट आएगा. अगर आप कोई नंबर देते हैं, वेरिएबल आपके पास इक्वेशन दी हुई है, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आप उसमें डोमेन इनपुट एक्स वेरिएबल को देते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से, सेट ऑफ होल नंबर में से, सेट ऑफ रियल नंबर में से जो आप इनपुट देंगे, सेम उसी तरीके का आपके पास रिजल्ट आएगा. इसको जाहिर करने के लिए जो नोटेशन यूज़ की जाती है, द नोटेशन फॉर ऑल p of x denotes the universal quantifier of p of x here. ये जो आपके पास ये सैम्पल नज़र आ रहा है उल्टा ए, इज कॉल्ड द यूनिवर्सल क्वांटिफायर. ये फॉर ऑल के लिए यूज़ किया जाता है. और इसे आप रीड कैसे करेंगे, ये नीचे उसने बताया हुआ. वो रीड दिस एज फॉर ऑल एक्स p of x. फॉर ऑल x के तमाम वैल्यूज़ के लिए जो स्टेटमेंट है, उसको आप कहते हैं कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर यहाँ पे यूज़ होगा. और फॉर एवरी x p of x एन एलिमेंट for which p of x is false is called counter example of for all x p of x. एक स्टेटमेंट जो आप चूज करते हैं कि आपके पास ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है या फॉल्स है. फॉर ऑल x, जो आप x वेरिएबल चूज करते हैं उसके इनपुट देंगे डोमेन में से. उसके साथ साथ अगर आप कहते हैं जो आपके पास गिवन स्टेटमेंट है वो है फॉल्स, उसको फॉल्स प्रूफ करने के लिए आप एक एग्जाम्पल चूज करते हैं. हालांकि आप स्टेटमेंट के अंदर तमाम वैल्यूज पुट भी कर रहे हैं, इनपुट अपने मर्जी से दे रहे हैं, फिर भी जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है वो फॉल्स है. उसके लिए जो चीज़ आप चेक करते हैं उसको कहते हैं काउंटर एग्जाम्पल. उसके बाद नेक्स्ट है द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या होता है? द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ऑफ p of x इज द प्रोपोजिशन there exists an element x in the domain such that p of x. ये जो आपके पास स्टेटमेंट है p of x x के ऊपर डिफाइंड है, इसमें आप डोमेन होगी, डोमेन में से जो एलिमेंट आप पुट करेंगे वो फिक्स होंगे, उनके अलावा आप कोई दूसरा एलिमेंट इन डोमेन में से यूज नहीं कर सकते. ये है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट. सिर्फ वही एलिमेंट आप चूज कर सकते हैं डोमेन में से जो आपके पास उस स्टेटमेंट के लिहाज से एग्जिस्ट करता होगा. उसके अलावा आप कोई दूसरा एलिमेंट चूज नहीं कर सकते. We use the notation this for the existential quantifier of p of x. Here ये आपके पास जो उल्टा ई नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. और इसे आप रीड करते हैं देयर एग्जिस्ट एन x p of x, जो आपके पास स्टेटमेंट गिवन है. उसके बाद एक टेबल में आपके पास इसके दोनों के रिजल्ट दिखाए हुए हैं कि कब आपके पास स्टेटमेंट ट्रू होगी और कब फॉल्स होगी. यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए भी और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के लिए भी दोनों रिजल्ट चेक करके यहाँ पे आपको बताए गए हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट है फॉर ऑल एक्स p of x. यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए स्टेटमेंट यूज चेक की जा रही है. कब ट्रू होगी?
P of x is true for every x। हर x आपके पास जो डोमेन है, कोई भी आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हर x के लिए ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। फॉल्स किस वक्त होगी, जब आप उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, देयर इज एन x फॉर विच p of x इज फॉल्स। यहाँ पे आप कह रहे हैं फॉर एवरी x, हर x के लिए स्टेटमेंट आपके पास क्या ट्रू है, और आप फॉल्स कब होगी, रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, उस जो डोमेन है उसके अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो आपके स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, फॉल्स कर रहा है। और इसके बाद सेकंड है देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, देयर इज एन एक्स फॉर विच पी ऑफ एक्स इज ट्रू। डोमेन में से सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो आप स्टेटमेंट को अंदर पुट करेंगे और स्टेटमेंट का रिजल्ट ट्रू आएगा, बाकी हर एक एलिमेंट के लिए आपकी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। पी ऑफ एक्स इज फॉल्स फॉर एवरी एक्स। आई होप आपको यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। उसके बाद निगेटिंग क्वांटिफाइड एक्सप्रेशन। अब जो आपने यहाँ पे स्टडी किया यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, उनकी आपने निगेशन चेक करनी है इन्हीं क्वांटिफायर को यूज़ करते हुए। क्वांटिफायर दो किस्म के थे, यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल। इनकी आपने निगेशन चेक करनी है, क्या क्वांटिफायर के ऊपर भी निगेशन अप्लाई हो सकती है, अगर हो सकती है तो कैसे होगी। Consider the negation of the statement. Every student in your class has taken a course in calculus. यहाँ पर एवरी स्टूडेंट की बात की गई है इन योर क्लास, क्लास का हर एक स्टूडेंट। यहाँ पे आप कौन सा क्वांटिफायर यूज़ कर सकते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज़ किया हुआ है। दिस स्टेटमेंट इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर नेमली फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स। क्लास के हर एक स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे इनरोल किया हुआ है। वेयर पी ऑफ एक्स इज द स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट आपके पास क्या है, एवरी स्टूडेंट इन योर क्लास। ये तो आपका हो गया ना, ये क्वांटिफायर चूज हो गया, यहाँ से एग्जिस्टेंशियल है या यूनिवर्सल है। यहाँ से हमें पता चल गया कि आपके पास जहाँ पे जो क्वांटिफायर यूज किया जा रहा है वो कौन सा है, यूनिवर्सल है। अब जो गिवन स्टेटमेंट कौन सी है, स्टेटमेंट है दिस हैज टेकन अ कोर्स इन क्लास। यहाँ पे जो x यूज किया हुआ है, x हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस एंड द डोमेन कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। द निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज, इस स्टेटमेंट की निगेशन आपके पास क्या होगी। जब आप इसकी निगेशन चेक करना चाहेंगे तो आपके पास इसकी नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होगी। यहाँ पे एवरी स्टूडेंट की बात की गई है, इसके उलट क्या होगा, अभी हमने एक टेबल में पढ़ा था रिजल्ट, टेबल में जो रिजल्ट बताया गया था वहाँ पे अगर फॉर एवरी एक्स की बात होगी तो आपके पास स्टेटमेंट ट्रू होगी। अगर उसको आप फिक्स कर देंगे तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। सेम यहाँ पे अगर आप एवरी स्टूडेंट की बात कट करके यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल चूज करते हैं, फिक्स कर देते हैं देयर इज अ स्टूडेंट, सिर्फ एक स्टूडेंट की बात करते हैं, तो स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, उसके निगेशन को शो करेगी। और यहाँ पे आपके पास बताया हुआ है इट इज़ नॉट द केस दैट एवरी स्टूडेंट इन योर क्लास हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। दिस इज इक्वलेंट टू देयर इज अ स्टूडेंट इन योर क्लास who has not taken a course in calculus, and this is simplify the existential quantifier of the negation of original propositional function। जो गिवन स्टेटमेंट आपके पास थी फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स था, जब इसके ऊपर आप निगेशन चूज अप्लाई करेंगे तो यूनिवर्सल किस में चेंज हो जाएगा, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में, और जो आपके पास गिवन स्टेटमेंट है उसके साथ आपके पास आ जाएगी निगेशन का सिंबल इस्तेमाल होगा, जो कि हम किसी स्टेटमेंट को निगेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड एक्सप्रेशन। क्वांटिफायर में जब आप निगेशन इस्तेमाल करते हैं, एक तो आपके पास जो क्वांटिफायर होता है वो खुद चेंज हो जाता है, दूसरा उसके साथ साथ जो आपके पास गिवन स्टेटमेंट होती है
अगर स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाती है, फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाती है। जैसे यहाँ पे कुछ रिजल्ट बताए हुए हैं, ये आपके पास फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस पी ऑफ एक्स। जब इसके ऊपर आप निगेशन अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या होगा, फॉर ऑल एक्स चेंज हो जाएगा देयर एग्जिस्ट में, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में चेंज हो जाएगा। और ये जो आपके पास बिलोंग करेगा एस, और स्टेटमेंट आपके पास पी ऑफ एक्स जो थी उसके ऊपर आप निगेशन का सिंबल लगा देंगे। ये आपके पास अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी। सेम इसी तरीके से एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के ऊपर जब आप निगेशन अप्लाई करेंगे, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर चेंज हो जाएगा यूनिवर्सल क्वांटिफायर में, और साथ आपके पास जो स्टेटमेंट इस्तेमाल की जा रही है उसके ऊपर भी निगेशन का सिंबल आ जाएगा। नेस्टेड क्वांटिफायर, नेस्टेड क्वांटिफायर क्या होते हैं, नेस्टेड क्वांटिफायर में आप दोनों क्वांटिफायर मिक्स यूज़ करते हैं। उसमें आपके पास फॉर ऑल यूनिवर्सल क्वांटिफायर भी होता है, और देयर एग्जिस्ट जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। दो आपके पास वेरिएबल इस्तेमाल होंगे, उसके आप निगेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो यहाँ पे कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जो है बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर को, और यूनिवर्सल क्वांटिफायर भी बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर को। देन x प्लस वाई इज इक्वल 0। देयर इज अ y सच दैट फॉर ऑल x प्लस वाई इज इक्वल 0। इस स्टेटमेंट के बारे में जो आपके पास रिजल्ट आता है, जो इसके वो आपने इसके बारे में बताना है कि आपके पास ये स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो इसकी फॉल्स स्टेटमेंट क्या बनेगी, और अगर फॉल्स है तो इसकी ट्रू स्टेटमेंट क्या बनेगी, ये यहाँ पे आपने बताना है। अगर और इसे चेंज कर दिया गया है, अगर आपके पास ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी करेक्ट प्रोपोजिशन क्या बनेगी, फॉर ऑल वाई बिलोंग टू आर देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू आर। वो आपके पास जो क्वांटिफायर था वो चेंज हो चुके हैं, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूनिवर्सल में चेंज हो गया है, और यूनिवर्सल क्वांटिफायर चेंज हो गया है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में, और रिजल्ट आपके पास सेम वही रहेगा x प्लस वाई इज इक्वल 0। तो इस तरीके से हम एक से ज़्यादा वेरिएबल चूज़ करके और उसके साथ हम क्वांटिफायर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक से ज़्यादा क्वांटिफायर भी एक स्टेटमेंट के ऊपर हम चूज़ कर चेक कर सकते हैं कि आपके पास गिवन स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, और उसके निगेशन क्या बनेगी। इसी तरीके से कुछ रिजल्ट्स जैसे आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, अ प्रेडिकेट में कंसिस्ट सेवरल वेरिएबल्स। ये आपके पास एक स्टेटमेंट है जिसमें आपके पास दो वेरिएबल यूज़ किए हुए हैं, दो से ज़्यादा भी आप यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल। एग्जाम्पल है क्यू ऑफ एक्स वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल वाई प्लस एक्स। ये रिजल्ट है, यहाँ पे आपने चेक करना है क्वांटिफायर यूज़ करते हुए कि आपके पास गिवन स्टेटमेंट के बारे में क्या आ सकता है, ट्रू है या फॉल्स है, कौन सा क्वांटिफायर यूज़ किया जाए। यहाँ पे फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल वाई, क्यू ऑफ एक्स वाई, आपके पास ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ये आप लोगों ने इसके बारे में बताना है। देखें, जो आपके पास एक्स प्लस वाई इक्वल वाई प्लस एक्स कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है, ये ऑलवेज क्या होता है, ट्रू ही होता है। आप एक्स और वाई की जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें, फॉर ऑल एक्स वाई, इसलिए यहाँ पे बताया गया है। फिक्स यहाँ पे आप नहीं कर सकते कि आपके पास ये कम्यूटेटिव जो लॉ है कि इस वैल्यू पे ये इसकी वैल्यू आपको आपस में बराबर आएगी, इस वैल्यू पे नहीं आएगी, ये फिक्स नहीं किया जा सकता। ये आपके पास कम्यूटेटिव लॉ डिफाइंड है कि आपके पास जो एक्स और वाई की वैल्यू आप जहाँ से मर्जी लें, जो मर्जी इनका इनपुट दें डोमेन में से, डोमेन जो आप यूज़ करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर की, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, जो मर्जी आप चूज़ करें डोमेन में से जो नंबर चूज़ करेंगे वो ऑलवेज दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसलिए यहाँ पे हमने जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर का चूज़ किया है, फॉर ऑल एक्स एंड फॉर ऑल वाई, क्यू ऑफ एक्स वाई, ये आपके पास स्टेटमेंट ऑलवेज क्या होगी, ट्रू होगी। इस तरीके से राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर। द सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज इवन नंबर। इसको आपने शो करना है, क्वांटिफायर यूज़ करते हुए इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनानी है। और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं क्वांटिफायर्स की, इनको आप लोगों ने चेक करना है बाय यूजिंग निगेशन क्वांटिफायर और यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ जो आप लोगों ने
ध्यान में रखनी है। और इन प्रॉपर्टीज़ को आगे लेकर चलते हुए आपने एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये था आज का आपका लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।